प्राचीन काव्य यानी आधुनिक काल से पूर्व का काल। सन 1000 से 1850 तक के काव्य सृजन को हम प्राचीन काव्य की व्यापक एवं विस्तृत सीमाओं में निबद्ध करते हैं। प्राचीन काव्य या प्राचीन साहित्य के लगभग सहस्त्र वर्षों को प्रवृत्तियों और विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल। प्राचीन काव्य का महत्व असंदिग्ध है। इस काव्य का अपना सौंदर्य है और साहित्य इतिहास में विशिष्ट स्थान है। प्राचीन काव्य के आदिकाल में हिंदी भाषा के आदि रूप के बोध का अन्वेषण किया जा सकता है। भाव की दृष्टि से इसमें परवर्ती सभी प्रमुख प्रवृत्तियों एवं रचना शैलियों के बीज मिलते हैं। प्राचीन काव्य विषयों के वैविध्य, भावों की गहराई की दृष्टि से समृद्ध है। देश पर लगातार हो रहे आक्रमणों के विरोध ने वीर काव्य को जन्म दिया। चंदबरदाई भूषण का वीर रस से परिपूर्ण काव्य बाद तक रचे जाने वाले काव्य को प्रभावित करता रहा। प्राचीन काव्य में अध्यात्म एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। पूर्व मध्यकाल में भक्ति काव्य की रचना प्रारंभ हुई। भक्ति काल में प्रायः सभी कवियों की वाणी अध्यात्म से मुखर हुई। समस्त कवि सत के पक्षधर हैं, प्रेम के पोषक एवं मानव जीवन को लोक कल्याणकारी भावना से जोड़कर आध्यात्मिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में कबीर और जायसी निर्गुण के उपासक हैं, तो सूर और तुलसी सगुण के, किंतु सगुण एवं निर्गुण की पद्धतियों में कई गुण समान हैं। संत संप्रदाय काव्य हो अथवा प्रेमाख्यानक काव्य, तटस्थ भाव से अनुशीलन करने पर अनुभूति की समानता सर्वत्र स्पष्ट होती है। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक काव्य नवीन जीवनादर्शों के साथ भक्ति को साथ लेकर यह घोषणा करता है कि उद्देश्य महान होने से साहित्य भी महान हो जाता है। 17वीं शताब्दी के बाद कवियों की कविताओं में ऐहिकता परक श्रृंगार रस भक्तिकाल की मूल प्रेरक शक्ति का स्थान लेता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा। इस काव्य को विद्वानों ने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त इन 3 भागों में बांटा है। रीति काव्य लौकिक भावना का काव्य है। संभवतः यह काव्य परिवर्तन और जीवन विकास के स्वाभाविक परिवर्तन का कारण माना जा सकता है। किसी भी समय का साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से प्रभावित होता है तथा परवर्ती काव्य का स्वरूप क्या होगा यह भी तय करता है। आदिकाल से मध्ययुगीन भक्तिकाल में काव्य का बदलता स्वरूप, तत्पश्चात रीतिकालीन कविता की विशेष प्रवृत्तियां एवं आधुनिक काव्य की प्रवृत्तिगत विशेषताओं के अध्ययन को हम विकास क्रम द्वारा ही समझ सकते हैं। आधुनिक काव्य को समझने के लिए प्राचीन काव्य की पृष्ठभूमि और काव्य को उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए प्राचीन काव्य के अंतर्गत प्राचीन कवियों कबीर, सूरदास, तुलसीदास, भूषण, बिहारी, मलिक मोहम्मद जायसी कवियों के कृतित्व को आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। द्रुत पाठ के अंतर्गत प्राचीन काव्य के अन्य महत्वपूर्ण कवि रहीम, घनानंद, विद्यापति, देव, मीराबाई, केशव, अमीर खुसरो, नामदेव, नरपतिनाल एवं चंदबरदाई को सम्मिलित किया गया है। इन कवियों का एवं इनकी रचनाओं का आलोचनात्मक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन प्राचीन काव्य के मूल्यांकन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित कर सकेगा।